हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों अध्याय 5 का ये पार्ट चौथा है बच्चों। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट भी बना चुके हैं, मतलब अध्याय 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे समझाए, काफ़ी अच्छे बच्चे देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो बच्चा सपोर्ट कर रहा है वो लाइक भी करता है, तो आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर आप सपोर्ट करते हो शेयर भी कर दीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस बनाइए, मैंने आपको बहुत बार बोला है। और जो बच्चा हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहता है उसके नंबर मैं हर बार डाल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए उसको दे देता हूँ हर बार, क्योंकि बच्चा हर बार नया नया कोई ना कोई जुड़ता रहता है। तो ये नंबर है मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए। ये नंबर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है ये मेरे। अब यहाँ पे कांटेक्ट करके हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों। ये नंबर आपको याद रखने हैं, आपको इस पे मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज आपको व्हाट्सएप पे करना है, ठीक है बच्चों। तो आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं ना, मुझे मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। और बच्चों 20 जनवरी बहुत जल्दी आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको 100% तैयारी करना है बच्चों, हानाकानी नहीं करना है। और जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिए। अभी 25 तारीख लास्ट डेट बताया जा रहा है, आगे बढ़ सकती हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं भरा हो तो भर दीजिए। और जिस बच्चों को चेंज करवाना है, यानी मान लीजिए कभी किसी ने मीडियम चेंज करना हो, या फिर शहरी और अर्बन में कुछ गड़बड़ी आ गई, 2-3 चीज़ें जो कि सही हो सकती है, वो 26 और 27 तारीख को होगी, अगर तारीख आगे नहीं बढ़ी तो। 25 जो लास्ट डेट होती है ना, उसके 2 दिन तक हम फॉर्म में चेंजेस करवा सकते हैं। तो जो लिमिटेड चीज़ें होगी, ऐसा नहीं सारी सारी चीज़ चेंज करवा ली, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मीडियम हो गया है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कुछ भी करा सकते हैं। वहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ जो आपको हो सकता है वो प्रॉब्लम दे रही है, तो आप चांस ट्राई कर सकते हैं चेंज करने के लिए बच्चों, ठीक है। और हम बच्चों लाइक फटाफट से कर दीजिए, जो बच्चे नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। पहला सवाल है हमारा, 48, 144 और 576 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। म स मतलब क्या होता है? HCF। सिंपल सी बात क्या होता है? HCF है ना। HCF मसा का मतलब होता है। तो सिंपल तरीके से किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हमको क्या करना है, 3 पार्टीशन में निकाला बच्चों, हमने पुराने वीडियो में डाले थे। अगर ये ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसका सॉल्यूशन ना देखे बगैर आप खुद ट्राई कीजिए, और उसके बाद इसको चेक कीजिएगा कि आपका और हमारा सेम निकलता है या नहीं निकलता है, आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। अब ये 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 36 दूनी 72, फिर 2 से जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 हो, 3 से जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। और ये भी 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो 144, फिर 2 से जाएगा, ये सेम टू सेम 72। बच्चों 2 का भाग दे रहे हैं हम इसमें ना, कुछ भी नहीं करना, 2 का भाग देना है। अगर आपको ये अभी भी नहीं आता है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे, कैसे भी करके आपको एलसीएम आना चाहिए, वरना ये पार्ट बिना एलसीएम के नहीं होगा। देखिए बच्चों हमने तीनों का निकाल दिया। अब तीनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है उसको हम पकड़ेंगे। कॉमन क्या क्या है, देखिए 2 है, 2 है, 2 है, तो क्या आ गया, 2 क्या आ गया, नीचे हम बाहर कर लेते हैं, नीचे एक एक को तो हटा ही देते हैं ना। नीचे 2 कर लिया हमने बाहर, गुणा लगाया, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक और आ गया 2 बाहर, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक और आ गया 2 बाहर, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और अभी भी इसमें भी 2 है। अब इसमें 2 खत्म हो गया है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें 3 है। अब देखिए इसमें सब कुछ खत्म हो गया, मतलब अब तीनों के अंदर सेम आ ही नहीं सकता, ये सब चीज़ हमने यूज़ कर ली। अब डबल कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें खत्म हो गया है। इनका गुणा कर लेना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 बच्चों, कितना हो जाएगा 48। आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 48, 48 इसका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा 48। इस प्रकार से आपको करना है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। अब ऐसे ऐसे आएंगे तो आपको होमवर्क में वो दिए जाएंगे बच्चों। इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके, बाकी अगली बार जो भी आएगा वो आपको ही करना है ना। 16, 80 और किसका करना है, 48 का करना है, तो कर देते हैं। देखिए 2 से जाएगा, 2 8 16, 40 दूनी 80, और 24 दूनी 48, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 20 दूनी 40, और 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, और 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, एक ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 3 एक कम 3, एक बार 5 से चला जाएगा, एक एक और एक, इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंजे कितना होगा,
48 पंजे होता है बच्चों 240। आपका 5 के शून्य हासिल है 4, 5 20 और 4 24, 240 बच्चों। उसका आंसर क्या हो जाएगा 240, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपल तरीके बच्चों, ये हमने पुराने सवाल जो आपने किए होंगे, अगर आपने पहले पार्ट या 1-2 पार्ट के अंदर पहले ऑलरेडी करवा चुके हैं, अगर वो आपने समझ लिए होंगे तो बस बच्चों ये बहुत ही आसान होंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल आया है, इसके अंदर आपको समझना है। देखिए ये सवाल भी मैं ही करवा देता हूँ। इसमें पहले क्या करना है, ल स भी निकालना है, म स भी निकालना है। तो पहले हम तीनों का ल स निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, ल और स, मतलब लघुत्तम समावर्तक। क्योंकि उसको दोनों निकालने के बोला और उनका क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, घटाव कर देंगे। सिंपल सी बात। 2 से करेंगे 15 दूनी 30, 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, और 2 से करेंगे 45 दूनी 90। अभी भी 2 से जा रहा है, 15 ऐसा कैसा, 2 9 18 और 45 भी ऐसा कैसा। अब 3 से जा रहा है बच्चों, ये 3 से करें क्योंकि 2 से कोई कटेगा नहीं। 3 5 15, 3 3 9 और 15 3 45, फिर 3 से जाएगा 5 ऐसा कैसा, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब 5 से दोनों 5 कट जाएंगे, 1 1 1 आ जाए, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180। कितना होता है 36 पंजे 180। ये हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया अपना 180। अब हम क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए बच्चों किस प्रकार से एचसीएफ निकलेगा, एक सिंपल तरीके से करते हैं। 3 बार हमको, एक बार 30 से निकालना है, एक बार हमको 36 का निकालना है, और एक बार हमको किसका निकालना है, 90 का निकाल देना है। तो 2 से करेंगे 15 दूनी 30, अब 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 5 एक कम 5, 2 से जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एक कम 3, 90 का। फिर 2 से जाएगा 2 से 45 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 15 3 45, फिर 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 जाएगा 1 ऐसा कैसा। अब देखिए कौन कौन सी संख्या सेम आ रही है इनके अंदर, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने लिख लिया 2 बार। क्या 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, हमने लिख लिया 3 बार। और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 3 दूनी कितना आया 6 आया, है ना। कितना आया आंसर, एचसीएफ कितना है अपना, एचसीएफ आया अपना 6। अब इसने अंतर बोला, अंतर का मतलब होता है घटाव। 180 में से हमको कितना घटाना, 6 घटाना है। कितना बच जाएगा 174 बच्चों, इसका क्या होगा आंसर होगा 174, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाले सवाल हमने पिछले पार्ट में समझा चुके, इसलिए आपको ये वाले सवाल तो होमवर्क में करना है। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा करना क्या है। यहाँ पे सेकंड्स दिए हैं, चलिए ये सवाल मैं करवा देता हूँ। इसमें सेकंड्स वाला आ गया है, पहले हमने मिनट्स वाले किए थे, सेकंड्स वाले मैं समझा देता हूँ इसको आपको। देखिए किस प्रकार से करना है। देखिए आपको सबसे पहले 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 18 का एलसीएम 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटता तो नहीं काटेंगे, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से 3 कट 3 बार में 6 आ जाएगा, 15 ऐसा कैसा, 9 भी ऐसा कैसा। फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15 और 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 1 ऐसा कैसा, 5 भी ऐसा कैसा, 3 एक कम 3 एक कम 3, फिर 5 से चला जाएगा 1 1 1 आ जाएगा, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे कितना होता है, 36 पंजे होता है 180। बच्चों ये क्या थे, सारे सेकेंड थे। क्या थे, सेकेंड थे। अगर सेकेंड को अगर मैं 60 से भाग दूँ तो मिनट बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं 60 से भाग देता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 3 18, मतलब 3 मिनट आया बच्चों। कितना है 3 मिनट। अगर वो एक साथ 8:35 पे बजे, कितने 8:35 पे बचे, तो 3 मिनट और जोड़ दें, कितना हो जाएगा 8 बज के कितना हो जाएगा 38 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 बज के 38 मिनट। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड दिया, सेकंड को अगर हम 60 से भाग देते तो मिनट में बदल होता है। वो मिनट अगर होता है ये तो घंटे में कन्वर्ट होता है ना। आप लोग को पता है हर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 180 मतलब 3 मिनट हुए। 3 मिनट हमने आगे बढ़ा दिया तो अपना आंसर हो गया 8:38 बच्चों। इस प्रकार से सवाल को किया जाता है। दो सहभाज्य संख्याओं का मसा। दो सहभाज्य किसको बोलते हैं, एक तो भाज्य संख्या आ जाए जैसे कि 4, और एक आ जाए अभाज्य संख्या जैसे कि 3। इन दोनों को क्या निकाल देना, म स निकाल देना है। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि दो अभाज्य संख्याओं का म स निकालना, तो उसका म स हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये 3 तो 3 से ही कटता है और ये 2 से कटेगा, ये 2 एक कम 2, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या था, केवल एक नीचे बचता है वही कॉमन होता है। इसका आंसर इसलिए 1 होगा। दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 आएगा, है ना। दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी म स 1 होता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वही सवाल आ गया वापिस 3 घंटे वाला। तो ये सवाल आपको करना है। इसमें क्या दिया, इसमें मिनट दिया तो घंटे में बदल जाएंगे। तो ये होमवर्क में लीजिए आप, ये वाला सवाल आपको क्या करना है,
होमवर्क में लेना है। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, क्योंकि जो इसके पहले 2 पार्ट हमने समझाए थे, अगर आपने वो समझे होंगे तो आपके लिए चुटकियों का गेम है बच्चों, ये कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, अगर आपको पहले समझ लिए होंगे तो। इसका आपको एलसीएम निकालना है, सिंपल तरीके से आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। सवाल का बहुत ही सिंपल सवाल है, इसलिए मैं सारे सवाल करवा के कोई मतलब नहीं है। 4 6 20 और 36 का एलसीएम निकाल देना, जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। फिर एलसीएम आ गया बच्चों, इसका भी आपको, इसका मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। एक आधा सवाल तो हम करते चलते हैं बच्चों। लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सरल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 15 ऐसा कैसा। फिर 2 से जाएगा, 3 ऐसा कैसा, 2 तिया 6, 15 ऐसा कैसा। फिर 3 से जाएगा, 1 1 और 5 तिया 15, और 5 एक कम 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे कितना हो, 24 पंजे होता है 120 होता है, 24 पंजे कितना होता है 120। तो बच्चों अपना ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एलसीएम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इसका भी आपको एलसीएम निकालना है, लस इसका भी एलसीएम निकाल देना है। ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में लिखना है 29 क्वेश्चन नंबर, और उसका आंसर लिख देना है ना, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है बच्चों, 30 नंबर का। 23 का वह छोटे से छोटा समावर्त ज्ञात कीजिए जिसे 18 21 तथा 24 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। तो 23 का छोटा चाहिए अपने, 23 से छोटा समावर्त। तो 23 का कोई रोल नहीं इसके अंदर, आपको समझना है, ठीक है। देखिए, आपको समझना है कहाँ पे, इन एलसीएम की जो संख्या लिखी इस पे जाना है। 18 21 और 24, आपको क्या करना है, 18 21 और 24 का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। कितना, एलसीएम 2 से जाएगा पहले, 2 नम 18, 21 ऐसा कैसा, 12 दूनी 24। फिर 2 से जा रहा है, 9 ऐसा कैसा, 21 भी ऐसा कैसा, 6 दूनी 12। फिर 2 से जाएगा, 9 तो नहीं जाता, 21 भी नहीं जाता, 2 तिया 6। अब 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 1 कम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, 7 ऐसा कैसा। अब 7 से चला जाएगा, नीचे आ जाए 1 1 1, तो गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 में अगर मैं 7 का गुणा करूँ तो 7 दून 14, 4 हासिल आया 50 और 1 50, 504 आया। एलसीएम कितना है बच्चों, अपना आंसर आया, एलसीएम कितना है, आंसर नहीं आया अभी, एलसीएम आया अपना 504। अब कंडीशन क्या है, हमने एलसीएम तो निकल दिया कितना है, वो 504 आया। अब उसने कंडीशन ये बोली है, कंडीशन ये बोली है कि प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 11 शेष बचना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हमको जो भी गुणा करते हुए सबसे छोटे से छोटा चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या यही है, इसको पकड़ के लेके चलते पहले, तो इसके पास पहले इसको गुणा करते हुए ले जाते हैं, ठीक है। कितना का गुणा कर देते हैं, 3 का करेंगे, नहीं 3 का 2 ज़्यादा छोटा हो जाए, 5 का करके देखते हैं। 5 चौक 20 की शून्य, हासिल आया 2, 2 सा कैसा, 5 में 25, 25 20 काफ़ी दूर है, अब भी और पास चलते हैं। 6 का करके देखते हैं, 504 में किसका करेंगे, 6 का। 6 चौक 24 का 4, हासिल आया 2, 2 सा कुछ 6 पंजे की 30। तो बच्चों इसके पास में आ चुका है। अब 11 शेष बचने चाहिए, मतलब 11 का हम क्या करेंगे, इसमें से घटा के देख लेते हैं। 11 घटाएंगे तो आंसर आना चाहिए। 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 0 और 3, 3013 बच्चों अपना आ रहा, मतलब यही अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से सवाल को करना है। अगर मान लो ये ऑप्शन गलत होता तो हम इसके पास जाते, घटा के देखते, अगर ये भी नहीं होता तो आगे बढ़ते। छोटे छोटे पूछा था हमको, छोटे सवाल से शुरू करना है ना, इस प्रकार से सवाल को करना था। इसका म से निकालना है बच्चों, HCF, ये आप निकाल दोगे, बहुत बार करवा दी है। HCF आपको करना है, इसको कमेंट करके बताना है बच्चों, है ना। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये उसी प्रकार सवाल आ गया है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 तथा 24 से प्रत्येक दशा में भाग देने पर हर दशा में कितना बचे, 4 शेष बचे। सिंपल तरीका बच्चों, वही एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे किस किसका, 15 18 21 और 24 का हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे, 15 ऐसा कैसा, 2 नम 18, 21 ऐसा कैसा, और 12 दूनी 24। फिर 2 से करेंगे, 15 ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, 21 ऐसा कैसा, 6 दूनी 12। फिर 2 से करेंगे, 15 ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, 21 ऐसा कैसा, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे। 3 के बारे में 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 1 कम 3। फिर एक बार देखो, अलग अलग संख्या है, मतलब एक बार 3 से चला जाएगा, एक बार 5 से चला जाएगा, और एक बार 7 से चला जाएगा। तीनों अलग अलग संख्या तो लाइन से लिख देंगे, इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी, ये को यहाँ पे लिखते हैं साइड में ना, क्या क्या अपने पास आया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित, नहीं 3 2 12, 3 गुणित
5 गुणित 7, इनका गुणा कर देंगे। कितना आ रहा है देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 240, और 240 में अगर हम 7 का गुणा कर दें, 0 0 7 चौ 28 का 8 हासिल है 2, 7 दूनी 14, 15 16, 7 चौक 28 का 8 हासिल है 2, 7 दूनी 14, 15 16 हो रहा है। कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है। अपन ने ज़्यादा कर लिया और स्मार्ट बन चुके अपन, है ना। 24 देखो 24 72, 72 पंजे कितना होता है वो चेक करते हैं पहले। 72 में 5 का गुणा करना है। 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 360 होता है। और 360 में हमको 7 का गुणा करना है। 0 0 7 छंग 42 का 2 हासिल आया 1, हासिल आया 4, 7 तिया 21 और 4 25, 25 20 बच्चों अपना आंसर है कितना है? 25 20। इसका एलसीएम आया है ना। एलसीएम आपको लेके चलना है। अब एलसीएम क्या आया था? 25 20 आया था, है ना। सिंपल तरीके से समझ में आएगा आपको। एलसीएम निकालने बाद गुणा किया तो कितना आया? 25 20 आया। 25 20, 25 20 अपना क्या आया? एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया? 25 20 आया। इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना। कैसे? अब हमको क्या करना है, इसका मल्टीपल करते हुए पहुंचना है 7000 के आसपास, क्योंकि सभी ऑप्शन कहाँ पे? 4000 के आसपास है। ठीक है, तो 25 या 75 3 बार में हो रहा है मेरे हिसाब से। 3 बार करेंगे तो पहुंच जाएंगे। उसमें क्या कर देना? 4 जोड़ देना। आंसर में कितना जोड़ देना? 4 जोड़ना, क्योंकि 4 बचा नहीं तो 4 जोड़ने ही पड़े, क्योंकि ये तो कटेगा पूरा पूरा। 4 और जोड़ देंगे वो बच जाएंगे हर बार, है ना। 0 0 3 दूनी 6 का 3 बजे 15 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 75 60 है बच्चों। 75 60 आ रहा है। 75 60 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ कितना आंसर बन जाएगा? 4 6 5 और 7, 75 64 बच्चों। अपना ऑप्शन कौन सा बनेगा? 75 64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ सवाल थोड़े बहुत सरल थे, हमने होमवर्क में दे दिए। कुछ सवाल थोड़े से अच्छे थे, जो कि नए सवाल थे वो हमने करवा दिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब भी ऐसे सवाल बने जिसमें हर बार इसमें जुड़ेगा, बड़ी संख्या में हमेशा जोड़ना है, छोटी संख्या में हमेशा घटाना है, इसका ध्यान रखना है ना। यहाँ पे बड़ी पूछी तो जोड़ना है, छोटी संख्या में घटता है, जो कि पिछले सवाल में था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो लाइक से सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। धन्यवाद।